नमस्कार। आज हम आईटीसी लिमिटेड के 30 जून 2025 को जो तिमाही खत्म हुई है उसके नतीजों पर एक नजर डालते हैं। बिल्कुल। हमारे पास कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, सेगमेंट रिपोर्ट्स, ऑडिटर रिपोर्ट, मीडिया रिलीज और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी है। हाँ, तो काफी कुछ है देखने को। कोशिश रहेगी कि नतीजों को पिछले साल से कंपेयर करें और समझें कि क्या खास रहा इस बार। सही। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कंपनी का अपने बिजनेस यानी स्टैंडअलोन नंबर्स को देखें तो ग्रॉस रेवेन्यू वो पिछले साल की इसी तिमाही से करीब 20% बढ़ गया है, 20,911 करोड़। ये तो काफी सॉलिड ग्रोथ लगती है। हाँ, रेवेन्यू ग्रोथ काफी अच्छी है, 20%, और ये आई है मुख्य रूप से सिगरेट्स, एग्री बिजनेस और एफएमसीजी से, अगर हम नोटबुक को न गिने। अच्छा। लेकिन एक और नंबर देखें, EBITDA मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो सिर्फ 3% बढ़ा है। ओ, रेवेन्यू 20% और ईबीडीए सिर्फ 3%। ये गैप क्यों? इसकी एक बड़ी वजह है पेपर बिजनेस, वहां दबाव है। अगर हम पेपर के असर को हटा दें तो ईबिटा ग्रोथ करीब 5% बैठती है। तो पेपर सेगमेंट मार्जिन खींच रहा है और नेट प्रॉफिट मतलब पीईटी पीएटी 4,912 करोड़ रहा, पिछले साल से बस थोड़ा सा ही बेहतर है, मार्जिन पर प्रेशर साफ दिख रहा है। और अगर पूरी ग्रुप की बात करें कंसोलिडेटेड लेवल पर, कहानी वैसी ही है। ग्रॉस रेवेन्यू वहां भी करीब 20% बढ़कर 23,007 करोड़ हुआ, पीएटी 5% बढ़कर 5,343 करोड़। इसमें दूसरी कंपनियों का भी योगदान होगा। हाँ, आईटीसी इन्फोटेक है, सूर्या नेपाल है, इनका अच्छा योगदान रहा। और हाँ, याद रखना होगा कि होटल बिजनेस अब अलग हो चुका है, तो वो अब डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस में है। सही कहा। चलिए अब थोड़ा सेगमेंट के अंदर चलते हैं। सिगरेट से शुरू करते हैं जो हमेशा आईटीसी का मेन बिजनेस रहा है। हाँ, तो सिगरेट सेगमेंट का नेट रेवेन्यू 7.7% बढ़ा है। प्रीमियम सेगमेंट में डिमांड अच्छी बनी हुई है। लेकिन मार्जिन का क्या? सुना था तंबाकू महंगा था। बिल्कुल। पिछली फसल की महंगी तंबाकू इन्वेंट्री की वजह से मार्जिन पर असर पड़ा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस बार मतलब मौजूदा फसल चक्र में तंबाकू खरीदने की कीमतें कुछ कम हुई हैं, तो आगे थोड़ी राहत मिल सकती है। अच्छा, अब आते हैं एफएमसीजी अदर्स पर, मतलब रोजमर्रा के सामान पर, आटा, बिस्कुट, साबुन वगैरह। वहां कैसा रहा? देखिए, ओवरऑल रेवेन्यू 5.2% बढ़ा है, लेकिन इसमें एक पेच है, नोटबुक बिजनेस। नोटबुक, उसकी बिक्री कम हुई क्या? हाँ, अगर नोटबुक को हटा दें तो बाकी एफएमसीजी सामान की ग्रोथ 8.6% है, जो काफी अच्छी है। स्टैपल्स मतलब आटा वगैरह, बिस्कुट, डेयरी, प्रीमियम साबुन, होम केयर, अगरबत्ती, इन सब ने अच्छा किया। तो नोटबुक में दिक्कत क्यों आई? मुख्य वजह है बाहर से सस्ता कागज आ रहा है और लोकल कंपटीशन भी बढ़ गया है। और एक और चीज, बेमौसम बारिश ने ड्रिंक्स की बिक्री पर भी असर डाला। और मार्जिन? खाने के तेल, गेहूं के दाम तो ऊंचे थे। हाँ, कमोडिटी की कीमतें पिछले साल से ज्यादा थीं, इसलिए ईबिटा मार्जिन 9.4% रहा। पिछले साल ये 11.3% था। तो यहाँ भी मार्जिन प्रेशर है, लेकिन पिछली तिमाही मतलब Q4 FY25 के 8.9% से देखें तो 50 बेसिस पॉइंट का सुधार है, तो थोड़ी रिकवरी दिख रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अच्छा, ये डिजिटल फर्स्ट ब्रांड्स और ऑर्गेनिक का क्या चल रहा है? योगा बार, मदर स्पर्श, वो काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। कंपनी का डिजिटल फर्स्ट और ये जो अक्वायर किए गए ऑर्गेनिक ब्रांड्स हैं, योगा बार, मदर स्पर्श और अब 24 मंत्रा ऑर्गेनिक भी जुड़ गया, ये सब मिलाकर अब करीब 1,000 करोड़ रुपए के सालाना रेवेन्यू रन रेट पर पहुंच गए हैं। अरे वाह, 1,000 करोड़, ये तो काफी बड़ा माइलस्टोन है। बिल्कुल। अब उस सेगमेंट पर आते हैं जहां सबसे ज्यादा एक्शन दिखा, एग्री बिजनेस, 39% रेवेन्यू ग्रोथ। ये कैसे हुआ? हाँ, ये वाकई शानदार है। ये मुख्य रूप से हुआ क्योंकि एग्री कमोडिटीज में ट्रेडिंग के अच्छे मौके मिले कंपनी को, और साथ ही पत्ता तंबाकू का एक्सपोर्ट भी काफी बढ़ा। और इसका प्रॉफिट पर भी असर दिखा होगा। हाँ, सेगमेंट का प्रॉफिट PBIT भी 22% बढ़ा है। इसके अलावा मैसूरू में जो नई फैक्ट्री लगी है, वहां से निकोटीन और उसके डेरिवेटिव्स का एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। बढ़िया। लेकिन एक सेगमेंट है जहां कहानी उल्टी लग रही है, पेपर बोर्ड, पेपर और पैकेजिंग। रेवेन्यू तो 7% बढ़ा, पर आपने शुरू में कहा था प्रॉफिट घटा है। बिल्कुल सही। वॉल्यूम बढ़ने से रेवेन्यू तो बढ़ा, लेकिन सेगमेंट का प्रॉफिट PBIT 38% गिर गया। 38%? ये तो बहुत ज्यादा गिरावट है। क्यों? कई कारण हैं। एक तो ग्लोबल मार्केट में और भारत में भी सस्ते माल की सप्लाई बढ़ गई। दूसरा, देश में लकड़ी के दाम ऊंचे हैं। और तीसरा, माल की उतनी अच्छी कीमत नहीं मिल पा रही। यानी मार्जिन पर चौतरफा मार। हाँ, हालांकि डेकोर पेपर की कैपेसिटी बढ़ाने से स्पेशलिटी पेपर वाले हिस्से में अच्छी ग्रोथ जरूर दिखी है। अच्छा, इस तिमाही में वो 24 मंत्रा ऑर्गेनिक वाली कंपनी श्रेष्ठा नेचुरल बायो प्रोडक्ट्स, उसका अधिग्रहण भी तो पूरा हुआ। हाँ, वो डील क्लोज हो गई और अब आईटीसी बोर्ड ने श्रेष्ठा और अपनी एक और सब्सिडरी विमको लिमिटेड को खुद आईटीसी में मर्ज करने की स्कीम को भी मंजूरी दे दी है। तो ये कंसोलिडेशन चल रहा है एक तरह से। हाँ, लगता है ये उनकी ऑर्गेनिक और ओवरऑल एफएमसीजी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। और जैसा हमने पहले कहा, होटल बिजनेस अलग है। एक और बात, ऑडिटर्स ने इन नतीजों पर अनमॉडिफाइड रिपोर्ट दी है, मतलब उन्हें कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं दिखी। ठीक है, तो अगर समेटें तो ये तिमाही आईटीसी के लिए रेवेन्यू ग्रोथ, खासकर एग्री बिजनेस के दम पर, तो अच्छी रही। हाँ, टॉप लाइन ठीक रही, लेकिन मार्जिन पर दबाव साफ दिखा।
पेपर में सबसे ज्यादा और कुछ हद तक सिगरेट और एफएमसीजी में भी। बिल्कुल। अब आगे देखने वाली बात ये होगी कि कंपनी अपनी आईटीसी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी पर जो काम कर रही है, खास तौर पे सस्टेनेबिलिटी 2.0 और डिजिटल कैपेबिलिटीज बढ़ाने पर, उसका असर आगे कैसा दिखता है। हाँ, उनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में भी इस पर जोर है। सही। तो क्या ये कदम भविष्य में कंपनी की ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी को पटरी पर ला पाएंगे या और बेहतर कर पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा।